हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे 32 के खतियान को लेकर। ये 32 का खतियान क्या है, तो इसी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दूसरे दिन में खतियान को लेकर एक मामला जो है वो सदन में गूंजा है और इसी के आधार पर स्थानीय नीति को लेकर भी मामला जो है वो सदन में इसकी बात उठी है। तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हेमंत सोरेन ने इस पर क्या बोला है। तो सीएम ने यानी हेमंत सोरेन ने 32 का खतियान जल्द लागू होगा इसकी बात कही है और कोर्ट के निर्णय का कर रहे हैं अध्ययन। ठीक है, यानी कोर्ट का जो निर्णय है इसको लेकर उसका भी अध्ययन किया जाएगा और 32 का खतियान को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा, ऐसा हेमंत सोरेन ने बोला है। तो न्यूज में क्या है हम लोग पूरा देख लेते हैं कि बजट सत्र के दूसरा दिन विधानसभा में 32 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग सदन में गूंजी। ठीक है, पक्ष विपक्ष के विधायकों का कहना था कि झारखंडी की पहचान अंतिम यानी झारखंडी कौन व्यक्ति झारखंडी है या उसकी पहचान जो है उसका जो सर्वे हुआ था वो अंतिम सर्वे 1932 में हुआ था। ठीक है, 1932 में हुआ था और उसी के आधार पर हो और सरकार इस पर जल्द फैसला करे। यानी कहने के बात है कि पक्ष और विपक्ष या विधायक ने ये बोला है कि अंतिम जो सर्वे हुआ था कि कौन सा व्यक्ति झारखंडी होगा या कौन सा व्यक्ति झारखंडी नहीं होगा, इसका जो आखिरी सर्वे या अंतिम सर्वे हुआ था ये 1932 को ही हुआ था। तो स्थानीय नीति जो है 32 के खतियान के आधार पर ही लागू होनी चाहिए। ठीक है, आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने सरकार से पूछा कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू कर का यहाँ के खतियानी लोगों को अधिकार कब मिलेगा। ठीक है, इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय नीति को लागू करने के मामले में सरकार कई सीढ़ी चढ़ी और उतरी है। यह विषय हमेशा ही राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। राज्य गठन के 20 साल हो गए हैं। ठीक है, 1932 खतियान की मांग उठती रही है। तत्कालीन सरकार ने इसे परिभाषित भी किया था और उच्च न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया था। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी मूलवासी को लेकर गंभीर है। न्यायालय के आदेश का अध्ययन हो रहा है, जल्द ही इस पर निर्णय आएगा। ठीक है, हेमंत सोरेन ने कहा न्यायालय में इसको लेकर इस आदेश को लेकर अध्ययन हो रहा है और जल्द ही इस पर निर्णय आएगा। तो किसने क्या कहा यहाँ पे हम लोग कुछ देख लेते हैं उस सदन में। तो सुदेश इसने कहा कि जब तक त्रिसदस्यीय कमेटी नहीं बनती तब तक तृतीय चतुर्थ वर्ग में नियुक्ति रोकें। वहीं एक ने कहा कि नीति संपूर्ण नहीं है, गैर आरक्षित झारखंडी वंचित होंगे, जल्द त्रिपक्षीय कमेटी बनाएं। वहीं विनोद ने कहा कि राज्य के आदिवासी मूलवासी का होगा नुकसान, नीति बदले सरकार। वहीं एक ने कहा कि स्थानीयता की लड़ाई हमने लड़ी, जेल गए, अब इस मामले में देर न करें। वहीं एक ने कहा कि सबके लिए नीति बने, तब तक परीक्षा रद्द करें सरकार। वही एक ने कहा कि 26 माह गुजर गए, त्रिसदस्यीय कमेटी नहीं बनी, गैर आरक्षित वंचित होंगे। साथ ही साथ देखें तो डॉक्टर लंबोदर और माले विधायक विनोद सिंह ने सदन में लाया मामला, पक्ष विपक्ष आए साथ। मंत्री आलमगीर ने कहा स्थानीय नीति के लिए त्रिसदस्यीय कमेटी जल्द बनाएगी सरकार। ठीक है, विधानसभा में झारखंड के गैर आरक्षित मूलवासी के बच्चों को नौकरी से वंचित करने का मामला उठा। ठीक है, देख लेते हैं कि सदन में सरकार की नियोजन नीति के तहत राज्य के गैर आरक्षित मूलवासी के बच्चों को झारखंड में नौकरी से वंचित करने का मामला सदन में आया।
आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने अल्पसूचित के तहत पूछा कि राज्य में तृतीय व चतुर्थ वर्ग की श्रेणी में नौकरी के लिए मैट्रिक व इंटरमीडिएट झारखंड से पास होना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने कहा है कि इसमें आरक्षण की श्रेणी में आने वाले लोगों को बाहर पढ़ने के बावजूद आरक्षण का लाभ मिलेगा। पक्ष विपक्ष के विधायकों का कहना था कि गैर आरक्षित खतियानी मूलवासियों को क्यों वंचित किया जा रहा। अगर किसी मूलवासी के का बच्चा बाहर पढ़ेगा तो उसे क्या रोका जा रहा है। सरकार इस नीति में परिवर्तन लाए। आजसू विधायक सुरेश महतो, माले विधायक विनोद सिंह, भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही, नवीन जायसवाल, अमर बावरी और विधायक प्रदीप यादव सहित कई विधायकों ने इस नीति पर आपत्ति जताई। मंत्री आलमगीर आलम का कहना था कि सरकार झारखंड के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देना चाहती है। 32 के खतियान का मामला विचाराधीन है। त्रिसदस्यीय उप समिति जल्द बनेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 32 के खतियान का मामला क्या है जो बार बार झारखंड में उठता रहा है और राजनीतिक एक ये विषय बन चुका है। 32 का मतलब है कि 1932 में अंतिम सर्वे हुआ था कि झारखंडियों की पहचान के लिए, तो इसी के आधार पर मतलब कि मूलवासी कौन होगा उसकी पहचान के लिए ये खतियान को लागू करने की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो अभी ये मामला उठा है, बजट के सत्र में उठा है। ये लागू होगा या नहीं होगा ये कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।